Hello friends, welcome to the Nursing Glow. Today we discuss about hypoparathyroidism. Hyperparathyroidism is a condition of decrease the secretion of parathyroid hormone. ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पीटीएच की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मोस्ट प्रोबेबली ये हमारी बोन्स और किडनी में लेस होने के कारण हमें हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर फॉस्फोटीमिया देखने की कंडीशन देखी जाती है। अब इसके टाइप क्या हैं? ये एक्वायर होता है, ऑटोइम्यून होता है, कंजेनाइटल होता है और फैमिलियर होता है। एक्वायर में क्या क्या होता है कि डैमेज हो जाते हैं और रिमूवल कर दिया जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि मेनली हमें कीमोथेरेपी में, रेडिएशन थेरेपी में देखा जाता है। ऑटो इम्यून की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डायरेक्टली क्या करता है, बाय मिस्टेक अटैक कर देता है पीटीएच के हार्मोन की वजह से, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाती है। कंजेनाइटल की कंडीशन में क्या होता है कि बाय बर्थ ही ये लेवल जो होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का, इसमें डिफेक्ट आ जाता है। और फैमिलियर में क्या होता है, इट्स अक्कर कोई और ऐसी अदर एंडोक्राइन की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम हो जाती है। इटियोलॉजी में दो फैक्टर होते हैं, जिसमें लेट्रोजेनिक फैक्टर और आइडियोपैथिक फैक्टर जो होता है। फर्स्ट इसमें क्या होता है, एक्सीडेंटली रिमूव कर दिया जाता है पैराथायरॉयड को। और आइडियोपैथिक फैक्टर में क्या होता है कि ग्रेव्स डिजीज़ जिनको होती है या फिर जिनको हैशिमोटोज की डिजीज़ हो जाती है, उनकी वजह से ये सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर किन किन का होता है, जिनकी थायराइड की सर्जरी हो रखी हो या फिर पैराथायरॉयड की सर्जरी हो रखी होती है, जब कोई पास्ट में फैमिली हिस्ट्री होती है, एडिसन डिजीज़ होती है प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में, ये देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन के कारण क्या होता है कि हाइपोकैल्सीमिया हमारी बॉडी में हो जाता है, हाइपर फॉस्फोटीमिया हो जाता है। जब फिर सर्जिकल के कॉज के कारण हमारे नेक में जो डैमेज हो जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसकी वजह से ये कंडीशन देखी जाती है। जब फिर हार्मोन्स के कम होने के कारण हमारी बॉडी में क्या होता है कि कैल्शियम लेवल डाउन हो जाता है एकदम से, ये सब सिम्टम इसमें देखे जाते हैं। क्लिनिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर में हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये क्या है, पाल्पिटेशन हो जाती है पेशेंट को, साइनोसिस होने लग जाता है, उसकी स्किन जो है कि ब्लूइश होनी शुरू हो जाती है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हमें कैसे पता चलता है, नोजिया हो जाता है पेशेंट को, वॉमिटिंग होता है, अब्डोमिनल पेन। इंटेगुमेंट्री में क्या होता है, हेयर थिन हो जाते हैं, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। रेस्पिरेटरी में देखते हैं कि मसल क्रैम्प होता है, अडीमा हो जाता है, हॉर्सनेस हो जाती है, हाइपर फ्लेक्सिया हो जाता है। नेक्स्ट हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, उसके बाद हमें फिजिकल एग्जामिन करो पेशेंट को, डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि लैब टेस्ट किए जाते हैं, सीरम लेवल चेक करने होते हैं, जैसे कि डिक्रीज़ हो जाता है कि सीरम कैल्शियम लेवल डाउन हो जाता है 7.5 mg, और एलिवेट हो जाता है फॉस्फोरस लेवल इन ब्लड, डिक्रीज हो जाता है मैग्नीशियम का लेवल। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट में क्या होता है कि मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं कैल्शियम लेवल नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि इट्स हाइपोक्लेसीमिया क्या है, वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी है। विटामिन डी की टैबलेट दी जाती हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रोवाइडिंग अ पेशेंट ए इंफॉर्मेशन ऑन द नॉर्मल पैराथायरॉयड फंक्शन। हमें उसके बारे में नॉलेज देना, उनकी पेशेंट की वाइटल्स जो है मोनिटर करने, असेस करो पेशेंट की रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करो, मोनिटर सीरम कैल्शियम लेवल, अवॉइड स्टेनिंग ड्यूरिंग सीजर्स, monitor level the anxiety, reduce the external stimuli, providing environment, मेंटेन करना होता है इनटेक आउटपुट चार्ट, इनकरेज करो पेशेंट को कि वो बेड रेस्ट करे, प्रोवाइड करो न्यूट्रिशनल डाइट,
उनको आस्क फॉर रेगुलर मेडिकल फॉलोअप। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं कि पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं, माल फॉर्म टीथ हो सकते हैं, प्रॉब्लम विद किडनी फंक्शन, हार्ट अरिथमिया हो सकता है। ड्यू टू हाइपर पैराथायरॉयड की कंडीशन की वजह से हमें ये सब कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाती हैं।